हाँ जी, नमस्कार भी सभी को। कैसे हो सारे? तो उम्मीद है सब स्वस्थ होगे, मस्त होगे। तो कैसी चल रही है पढ़ाई? अच्छी चल रही होगी। और हम कोशिश करते हैं अच्छी चलती रहे। तो हमारा टॉपिक चल रहा था अभी उपसर्ग। कुछ बातें हम कर चुके हैं इसके बारे में, जैसे क्या होता है। तो दो शब्दों से मिलकर बना है उप और सर्ग। उप का अर्थ निकट और सर्ग का अर्थ सृष्टि करना। फिर एक परिभाषा देखी हमने। परिभाषा क्या थी? तो परिभाषा थी कि किसी वे शब्दांश जो मूल शब्द के शुरू में जुड़कर या पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर दे। वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के शुरुआत में जुड़कर उसका अर्थ परिवर्तित कर दे, वो क्या कहलाते हैं? उपसर्ग कहलाते हैं। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया था। उसके बाद कुछ तरीके पढ़ लिए थे। ठीक है, कि क्या क्या करते हैं। एक तो आंशिक रूप से परिवर्तन करते हैं और एक पूर्ण रूप से परिवर्तन कर देते हैं उपसर्ग। और क्या पढ़ा था? एक हमने पढ़ा था कि ये किस तरह से कनेक्ट होते हैं। दो तरीके से होते हैं। कैसे? एक तो होता है स्वतंत्र रूप से, एक तो स्वतंत्र रूप से, जैसे उपसर्ग मूल शब्द दोनों जुड़े स्वतंत्र रूप से, कोई नियम नहीं लगा। दूसरा होगा संधि के नियम से, कोई भी संधि का नियम लगेगा और उससे क्या होगा? दोनों शब्दों का मेल हो जाएगा। तो मैंने इधर उदाहरण पहले तक वरना इसका स्क्रीनशॉट लो आप, फिर इस पे थोड़ा मार्कर चल जाएगा तो आपको समझ नहीं आएगा। इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी जल्दी। हो गया? अब देखो, मैं आपको पहली बात तो इधर देखो, उपसर्ग के प्रकार। आसान सा प्रश्न आ जाए, उपसर्ग कितने प्रकार का होता है या उपसर्ग का प्रकार नहीं होता। तो देखो, पहला संस्कृत भाषा के उपसर्ग, वे उपसर्ग जो संस्कृत भाषा में इस्तेमाल किए जाते हैं। अगला हिंदी भाषा के उपसर्ग। ठीक है, अब इनको हम तत्सम उपसर्ग भी बोल सकते हैं। संस्कृत वाले कौन से हो गए? तत्सम। और हिंदी वाले क्या हो गए? तद्भव। ठीक है, ये भी बोल सकते हैं हम। उसके बाद विदेशी भाषा के, जिसमें उर्दू, अरबी, फारसी ये सब आ जाएंगे। ठीक है, उर्दू, अरबी, फारसी, इंग्लिश जो भी होते हैं वो सभी किसमें आ जाएंगे? विदेशी भाषा के। ठीक है, तीन प्रकार है। प्रकारों में कुछ नहीं है समझने वाला, आसान से है, याद कर लोगे। चलो, अब हम पहला करते हैं कौन सा? संस्कृत भाषा के उपसर्ग। पहली बात तो संख्या पूछ लेगा, सीधा सीधा प्रश्न आ जाए, संस्कृत भाषा के उपसर्गों की संख्या है कितने हैं? तो 22। कितने हैं? 22। सबसे ऊपर का प्रश्न अगर बनता है कि संस्कृत भाषा के उपसर्ग के कितने प्रकार के हैं, तो 22 है। ठीक है, अब 22 हम सारे करेंगे। मैं पहले सोच रहा था कि चलो आपको थोड़ा बहुत बता दूंगा कैसे करना है, पर नहीं, मैं यहाँ पर सारे ही करवाऊंगा। हाँ, मैं उदाहरण नहीं करवा पाऊंगा उतने आपको, पर मैं 5-4 उदाहरण और उपसर्ग और उसका अर्थ क्या होता है वो करवाऊंगा। चलो, अब करते हैं हम पहला। पहला हमने लिखा है उपसर्ग, फिर उसका क्या होगा? अर्थ होगा। प्रत्येक उपसर्ग का एक अर्थ निकलेगा और बाद में कुछ उदाहरण लिखेंगे हम। तो पहला देखो, उपसर्ग क्या है? अति। अति, थोड़ा सा समझ के देखो इसका अर्थ क्या निकल सकता है। तो अधिक, हम बोल देते हैं ना किसी चीज की अति बहुत बुरी होती है, अति मतलब अधिक हो जाना। उसके बाद परे, परे और ऊपर, तीन अर्थ निकल रहे हैं इसके। क्या क्या निकल रहे हैं? एक तो अधिक, परे या ऊपर। आसान सा प्रश्न अगर बन जाए, सीधा सीधा बनना है, तो अति उपसर्ग का अर्थ नहीं है। तीन दे रखा है, चौथा नीचा दे दिया। ठीक है, आसान सा प्रश्न अगर बनना चाहे तो यह भी बन सकता है कि अति उपसर्ग का अर्थ नहीं होगा, तीन ये दे दिए, एक कोई अलग दे दिया। ठीक है, या एक प्रश्न बन जाए कि अति उपसर्ग का प्रकार होगा, वो भी एक प्रश्न बन सकता है। तो आपको उपसर्ग और उसका अर्थ ये भी याद करने हैं, ये याद करने वाली चीजें हैं। उपसर्ग और उसका अर्थ ये आपको याद करने पड़ेंगे, और अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हो तो अति का अर्थ अधिक तो होता ही है, ऊपर और परे दो ही रह गए। ठीक है, अब देखो, अब इससे बनने वाले उदाहरण। तो देखो, अतिकाल स्वतंत्र रूप से बन गया। अब दो प्रकार से मैंने बताया था आपको कैसे बनेंगे, एक तो स्वतंत्र रूप से, एक संधि लगा के। अतिकाल आसान है। अतिक्रमण,
ठीक है, अब देखो, अब बाकी जो बच गए 4, ये संधि के नियम से बन रहे हैं। ठीक है, इसलिए मैंने आपको बोला था संधि करना, मैंने एक दिन आपको बीच में गैप भी छोड़ दिया ताकि आप संधि अच्छे से कर पाओ। अब मैं यहां पर दोबारा आपको नहीं बताऊंगा कि किस नियम से बन रहे हैं। हाँ, मैं आपको थोड़ा बता देता हूं, अति योग अंत, अत्यंत, अति योग आवश्यक, अत्यावश्यक, अति योग आचार, अत्याचार, और अति योग ईव, अतीव, ये बन रहे हैं इसके। अगर आप साथ में लिखना चाहो तो लिख लेना, मैंने बोल दिए हैं। ठीक है, पर मैं आपको यहां पर बना के नहीं दिखाऊंगा कि किस नियम से बन रहे हैं या कैसे बन रहे हैं। वो आप एक बार संधि देखना, आप संधि देखते आपको समझ आ जाएगा। अब उसके बाद आपको करना क्या है, जब आप नोट्स बना रहे हो तो अब करना क्या है, सामान्य जो है वो तो आपने जैसे अतिकाल और ये तो आप लिख ही लोगे। ठीक है, अब जो संधि वाले हैं उनको आप कैसे लिखोगे, तो जैसे मैंने लिखा अत्यंत लिखा और साथ में ही इसके संधि कर दो, अति योग अंत, साथ के साथ ही संधि कर दो। उससे क्या होगा, आपको पहचानने में आसानी हो जाएगी। प्रश्न कई बार सीधा सीधा आ जाता है कि अत्यंत में कौन सी संधि है, कौन सा उपसर्ग जुड़ा हुआ है, सॉरी, अत्यंत में कौन सा उपसर्ग जुड़ा हुआ है। और पहला ऑप्शन क्या होता है, पहला ऑप्शन आता है अर्थ। और बच्चे क्या करते हैं, बच्चे गलती ये करते हैं, बच्चे ये देख लेंगे सीधे ही, क्या करेंगे, सीधा देखेंगे, ये देख लेंगे कि आधा तय जुड़ा हुआ है, अच्छा आधा तय, तो यहां पर भी हलंत लगा दिया तो ये अति होगा। नहीं, ये गलती मत करना, उपसर्ग में संधि पूरा पूरा काम आएगी। मैं फिर बोल रहा हूं, संधि एक बार जरूर पढ़ना ताकि आपको समझ आए। तो हमने पहला उपसर्ग पढ़ लिया, क्या, अति, अर्थ क्या था, अधिक, परे या ऊपर, और इससे बनने वाले अतिकाल, अतिक्रमण जो कि स्वतंत्र रूप से बन रहे हैं, और बाकी जो 4 है, अति योग अंत, अत्यंत, अति योग आवश्यक, अत्यावश्यक, अति योग आचार, अत्याचार, और अति योग ईव, अतीव। ठीक है, मैंने आपको बता दिया। अब करो अगला, 1 मिनट रुको भाई। चलो अब करते हैं अगला। अगला है हमारा अधि। ठीक है, ये दिख नहीं रहा होगा ना, थोड़ा बड़ा लिख देता हूं। अधि, अधि का अर्थ, अब देखो, एक ही अलग अलग उपसर्ग का एक अर्थ निकल सकता है। ठीक है, जैसे यहां पर अधिक आया, यहां पर भी अधिक आ गया, यहां पर ऊपर आया था, यहां पर भी ऊपर आ गया। ठीक है, अब वो अगर क्वेश्चन देने वाला क्या करेगा, वो आपको कभी भी समान ऐसे नहीं देगा। जैसे अगर आपको अधिक का पूछ रहा ना, तो इसमें जैसे 3, अब जैसे इसमें ऊंचा दे रखा है, इसमें ऊंचा नहीं है, तो वो ये उठाएगा, जैसे अलग अलग उठाएगा, कभी भी समान अर्थ वाले नहीं पूछेगा। जैसे अति और अधि में 2 समान है, ऊपर यहां पर भी समान है, अधिक यहां पर भी समान है, तो वो समान वाले कभी नहीं पूछेगा, वो पूछेगा जो अलग होंगी। जैसे इसमें प्रधान, मुख्य, ऊंचा, ये 3 अलग है, इसमें परे अलग है, तो वो पूछेगा। ठीक है, तो कंफ्यूज मत हो जाना कि सर अधिक यहां भी है और यहां भी, ये कैसे आ गया, ऊपर यहां भी है और यहां भी, ये कैसे आ गया। तो अलग अलग उपसर्गों के एक अर्थ निकल सकते हैं, समान अर्थ हो सकते हैं। ये अगर आप नोट डाल के लिखना चाहो तो लिख लेना कि अलग अलग उपसर्गों के एक अर्थ निकल सकते हैं या समान अर्थ निकल सकते हैं। ठीक है, अब देखो अधि, अधि का अर्थ क्या निकला, ऊपर, अधिक, ऊंचा, प्रधान या मुख्य। ठीक है, प्रधान या मुख्य। अब इन्हीं से रिलेटेड बनेंगे आपके जितने उदाहरण बनेंगे, अधिग्रहण, अधिकार, ये तो 2 हो गए आपके सीधे सीधे बनने वाले स्वतंत्र रूप से। ठीक है, अब देखो अध्यक्ष, अध्यक्ष क्या होता है, मुख्य होता है ना, उसको बोलते हैं अध्यक्ष, तो मुख्य आ गया ना, प्रधान, मुख्य। ठीक है, बना लोगे। अब देखो पहला तो अध्यादेश, अध्याय, सॉरी अध्याय, अध्याय का क्या बनाओगे, अधियोग आय, संधि लग रही है, अधियोग आय, अध्यक्ष, अधियोग अक्ष, अध्यादेश, अधियोग आदेश, और अधीश, अधियोग ईश। ठीक है, संधि लग रही है, सीधी सीधी संधि लग रही है, आपको खुद करना पड़ेगा, मैं नहीं करवा पाऊंगा अभी। अगर मैं संधि भी करवाने लग गया ना यहाँ पर, तो ये टॉपिक कम से कम होगा 15 दिन खा जाएगा। ठीक है, तो वो मैं नहीं करूंगा अभी।
चलो अब अगला करते हैं। अनु। अनु का अर्थ क्या है? पीछे, समान या अनुकूल। या तो पीछे हो जाएगा या समान या अनुकूल। और ये समान नहीं है या सम्मान नहीं है, समान है, एक जैसी वस्तु। ठीक है, चलो अब इसके स्वतंत्र रूप से क्या समझ रहे हैं? तो अनुकरण, अनुक्रम, अनुचर। ठीक है, ये तो आपके क्या बन रहे हैं? स्वतंत्र रूप से बन रहे हैं। अब बच्चे यहां पर भी बोल देंगे सर ये भी तो स्वतंत्र रूप से है। नहीं, ये है आपके चार स्वतंत्र है, एक ये, दो, तीन, चार। ये चारों आपके क्या बन रहे हैं? स्वतंत्र बन रहे हैं, परंतु ये दो नहीं, ये दो नहीं। हालांकि ये अनु देख के आप समझ जाओगे कि अनुपसर्ग जुड़ा हुआ है, परंतु आगे वाला नहीं देख पाओगे। ठीक है, तो फिर भी आप चलो कर लेना। आगे वाला क्या होगा? स्थान होगा। संधि में नियम है, आप बना लोगे। स्ट और स्नय और स्थ वाला आप बना लोगे। ठीक है, चलो इसका क्या बनेगा? अनुयोग ऐषण, अन्वेषण, और अनुयोग स्थान। क्या बनेगा? अनुस्थान। चलो अगला करते हैं। अभी। अभी अर्थात पास, सामने। ये दो अर्थ देखो, अभी 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 गया अर्थात अभी सामने ही था, अभी अभी गया है। कुशल, अच्छी, अच्छी तरह, एक्चुअली पूरा शब्द ही है, अच्छी तरह, विशेष या अनुचित। अर्थ थोड़े ज्यादा है पर आपको याद करने पड़ेंगे। अभी कर द्वारा देख लो कितने हैं? पास, सामने, कुशल, अच्छी तरह, विशेष या अनुचित। तो ये इसके अर्थ हो गए। अब अभी के देखो आगे बने हुए, तो अभिकर्ता, अभियोगकर्ता, अभिमान, अभियोगमान, और अभिलेख, अभियोग लेख। आसान थे, स्वतंत्र रूप से बन गए, आप बना लोगे। अब संधि वाले कौन से हैं? अभ्युदय, अभियोग उदय, अभ्यस्त, अभियोग अस्त, और अभ्यास, अभियोग आस। ठीक है, ये लग रहे हैं संधि के नियम से। ठीक है, तो आज हम चार किए हैं और चार ही करेंगे भी, क्योंकि अगली क्लास में मैं पूरा थोड़ा स्लाइड अच्छे से एक ही स्लाइड में काफी सारे लिख दूंगा, जिससे आपको आसानी हो जाए। क्योंकि हम बार बार जब लिखेंगे उसमें हमारा टाइम ज्यादा जाएगा। तो जैसे आज तो थोड़ा इधर थोड़ा था तो हमें जगह नहीं मिल पाई, पर कल मैं देखूंगा अच्छे से स्लाइड को हम कवर करेंगे। एक ही स्लाइड करेंगे बट अच्छे से करेंगे। ठीक है, आपको समझ आना चाहिए, बना तो आप खुद भी लोगे, उदाहरण आप खुद बना दोगे अगर आपको समझ आ गया तो। ठीक है, अब आपको एक चीज समझ लेनी है, क्या? कि स्वतंत्र रूप से भी बनते हैं और संधि के रूप, संधि के नियम से भी। तो आपको दोनों अच्छे से, मैं फिर बोल रहा हूं, संधि अच्छे से कर लेना ताकि आपको समझ आ जाए। अगर संधि आपको आ गई तो ये भी आपको आसान हो जाएगा और आगे प्रत्यय भी आपको आसान हो जाएगा, वरना आसान नहीं होंगे, ये बहुत मुश्किल हो जाते हैं सब्जेक्ट। ठीक है, तो इसको एक बार उतारो, इसको स्क्रीनशॉट लो इसका। हो गया? चलो आप ये उतार लेना, नोट्स बनाओ, तब अच्छे से बनाना। नोट्स जब बनाओ तो जैसे ये अत्यावश्यक है, अति योग आवश्यक, तो इसका सामने ब्रैकेट में या कोष्टक में लिख लेना साथ साथ में कि संधि क्या थी। ठीक है, और अब जैसे मैंने ये 6 लिखवाए हैं, 6 लिखवाए हैं, तो आप इन्हीं पे मत रह जाना कि सर ने 6 लिखवा दिया हम इतने करेंगे, नहीं। कम से कम आपको एक उपसर्ग के आगे इसके 20 से 25 उदाहरण आपको खुद लिखने हैं। 25 खुद लिख लेना, 5 मैं करवा दूंगा, 30 हो जाएंगे। 30 अगर आप कर लोगे ना एक उपसर्ग के, तो आपके पास बहुत अच्छा सारा कलेक्शन हो जाएगा उदाहरणों का। ठीक है, और आप 30 जब बनाओगे तो आपको प्रैक्टिस आपकी इतनी हो जाएगी कि आप शब्द देख के पहचान लोगे कि हाँ इसमें ये उपसर्ग जुड़ा हुआ है, तो ये आपको जरूर करना है। ठीक है, तो ध्यान रहे, संधि कर लेना ताकि उपसर्ग समझ आ जाए। खुद से बनाना, नोट्स अच्छे से बनाना जो भी बनाओ। ठीक है, और ये कुछ आसान प्रश्न थे, जैसे इसके प्रकार कितने थे, संस्कृत भाषा में उपसर्ग कितने हैं, ये आसान प्रश्न हैं। उसके बाद उपसर्ग, उसका अर्थ, ये भी आसान होता है, ऊपर के प्रश्न होते हैं, ये जरूर पढ़ लेना। ठीक है, बाकी मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।